बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विधायकों का फोन नहीं उठा रहे हैं दिल्ली के अधिकारी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चिट्ठी लिखी है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव से इससे लेकर शिकायत भी की है। विजेंद्र गुप्ता के पत्र पर बोले मंत्री प्रवेश वर्मा, 10 साल में अधिकारियों की खाल मोटी हो गई है तो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कई बार ये कहना है विधायकों का कि जब फोन किया जाता है तो फोन तक नहीं उठाते। विजेंद्र गुप्ता के पत्र पर प्रवेश वर्मा ने बोला कि अधिकारियों की खाल मोटी हो गई है पिछले कुछ सालों में और इसे लेकर सख्त कदम भी उठाने चाहिए। विजेंद्र गुप्ता के पत्र पर यह रिएक्शन भी आया है प्रवेश वर्मा की तरफ से और ये पत्र लिखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यह चिट्ठी लिखी है। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जिन्हें निकालेंगे, सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में। मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं। जो हमें भी पसीने आएंगे उसको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। ये तो हम बहुत पहले से इनको बता रहे थे, कह रहे थे, लेकिन तब इनका उद्देश्य काम रोकने का था और मुझे नहीं लगता इनकी सारी सेटिंग है, सब बहानेबाजी है। इनको काम करके दिखाना है। पहला प्रश्न ये है कि भाई 2500 रुपए कब आएंगे और गैस सिलेंडर क्यों नहीं आया। लेकिन पिछले 10 साल में चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग, आप सब विभागों को उठाकर देखिए जो 10 साल में काम हुआ। चाहे वो सरकारी स्कूलों में 22,000 कमरे बनना हो, उनको वर्ल्ड क्लास बनाना हो, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलना हो, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस का एक बड़े स्केल पे प्रोक्योरमेंट करना हो, 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाना हो। ये काम दिल्ली के अधिकारियों ने किया, मुश्किल परिस्थितियों में किया, केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद किया, कई अच्छे अफसरों के सस्पेंड होने के बावजूद किया। लेकिन दिल्ली के अफसरों ने काम करके दिखाया। आज पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दुनिया के सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरे दुनिया में होती है। सिग्नेचर ब्रिज को देखने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है कि 10 साल से मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद ज्यादातर अफसरों ने काम करके दिखाया। और आज अगर अफसर काम नहीं कर रहे हैं, अफसर दिल्ली से बाहर तबादले की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अब कमीशन मांगने का जो काम शुरू कर रहे हैं उसकी वजह से। थैंक यू। वहीं हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी ऐसे कुछ बातें सामने आती थी और अब साफ तौर पर बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि अधिकारी तो कुछ सुनते ही नहीं, फोन तक उठाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं तालमेल मलने में दिक्कत दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि इससे क्या असर होगा? देखिए, आपको याद होगा कि आतिशी भले अब अपनी बात को कहते नजर आ रही है कि अधिकारी बहुत समर्थन करते थे, अधिकारियों ने ये काम करवाया, अधिकारी की वजह से ये चीजें हुई है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और यही आतिशी मुख्यमंत्री थी, उस समय ये बात सामने निकल के आई कि अधिकारियों से बातचीत की जाती है, वो जवाब नहीं देते हैं, वो उपराज्यपाल के निशाने पर काम कर रहे हैं, उनसे काम कराने को कहा जाता है तो वो आनाकानी करते हैं। और बहुत बार चीफ सेक्रेटरी को लेकर या तमाम सचिवों को लेकर या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को लेकर उस समय की आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो अपना विरोधाभास जताती रही। अब भले अब अलग बात है, सत्ता में नहीं है तो आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों ने बहुत काम किया है और बहुत काम करते थे और हमारे टाइम में 10 साल में ये काम हुआ है। लेकिन अब बात पलटते हैं और जाते हैं विजेंद्र गुप्ता के उस पत्र के ऊपर कि आखिर इस पत्र को लिखने की वजह क्या थी, क्या कारण ऐसे बने। तो पहली बात यह कि पिछले कुछ दिनों से करीब 12 से 15 विधायकों ने जो है वो पीडब्ल्यूडी साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कुछ पत्र लिखे थे और अपने रूट पर, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बसों का अलॉटमेंट करने की बात की गई थी। लेकिन ऐसे में ना ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने कोई जवाब दिया, न ही फोन कॉल के जरिए जो है कोई बातचीत की गई। विधायक इस बात को नाराजगी जाहिर करते विजेंद्र गुप्ता के पास पहुंचे थे और उसी को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए विजेंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर चीफ सेक्रेटरी को, धर्मेंद्र को एक पत्र लिखा, धर्मेंद्र कुमार को, और उसमें कहा गया कि जो परिस्थितियां हैं उसमें समझने की जरूरत है कि अधिकारी ना विधायकों का फोन उठाते हैं,
ना उनके पत्र का जवाब देते हैं। अगर किसी को कंप्लेंट करनी होती है तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है जिसमें अधिकारी और कहीं ना कहीं जो जीते हुए माननीय हैं उनके बीच संपर्क नहीं हो पा रहा है और ऐसे में काम नहीं हो पाएगा। शायद यही वजह है कि अभी परवेश वर्मा ने भी जिस तरीके से लगातार जो है वो कहा कि 10 साल में जो स्थिति बनी अधिकारियों की, अब वो काम नहीं करना चाहते, हम उनको जो है वो कोशिश करेंगे, हम उनको जो है वो ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वो भी काम करें, हम भी काम करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अधिकारियों को ऊपर सवाल उठाना अपनी सरकार में निश्चित तौर पर बड़ी बात भी है। और अब बिल्कुल एक बड़ी बात जरूर है और देखने वाली बात है कि अब पत्र लिखा गया, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।